नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आप जानेंगे MI 5A में 4G नेटवर्क ना आने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, या इसे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, या इसके लिए कौन-कौन सी आईसी ज़िम्मेदार हैं, या फिर मोस्टली कौन-कौन से प्रॉब्लम्स इस फ़ोन में आ सकते हैं जिससे कि आपके 4G नेटवर्क ना आए। तो होता क्या है, अगर बात करें पूरा सिस्टमैटिक रूप से समझने की, देखने की, तो उसके लिए तो बहुत कुछ हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हो सकती हैं। पर हम बात उन टॉपिक्स पे करेंगे जो मोस्टली हमारे फ़ोन्स में आते हैं। अगर बात करें 80 से 90% जो प्रॉब्लम्स अगर ऐसी आती हैं तो वो वहीं से आती हैं जो भी आज हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं करके भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखें, और वीडियो आपको अगर जैसा भी लगे, अच्छा लगे, ख़राब लगे, जो भी लगे, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। तो फ़िलहाल हम चेक करेंगे अपने फ़ोन को। हमने अपने फ़ोन पे जियो की सिम इंसर्ट कर दी है, और अब हम देखेंगे कि क्या हमारे फ़ोन में नेटवर्क आएँगे, क्योंकि हमने जियो की सिम इसलिए लगाई हुई है क्योंकि जियो सिर्फ़ और सिर्फ 4G नेटवर्क पे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, नेटवर्क टाइप हमारा 4G लगा हुआ है। तो फिर भी हमारा जो नेटवर्क है अभी हमारे इस फ़ोन पे नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ भी दिखाना चाहूँगा कि 4G नहीं आ रहा, बट अगर हम 3G या 2G की बात करें तो वो नेटवर्क हमारे इस फ़ोन पे आ रहा है। तो उसके लिए हम कोई एयरटेल की सिम या कोई अदर सिम जिसमें 3G या 2G नेटवर्क ऑपरेटर हो, तो उसे लगाकर चेक करेंगे। तो मैं एयरटेल की सिम यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ फिर से, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे इस फ़ोन पे जो है जो 3G और 2G नेटवर्क है वो आ रहा है, पर 4G नेटवर्क जो है कोई भी नहीं आ रहा है। किसी भी ऑपरेटर का नेटवर्क 4G नहीं आ रहा है। और उसका रीज़न क्या होता है कि हमारे जो फ़ोन में बैंड्स होती हैं वो 800 से 900 या फिर आपके 1800 या फिर 2400-2600 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती हैं। तो ये मेगाहर्ट्ज़ का खेल होता है दोस्तों। मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी हमारे आईसीज़ को बाँट दी जाती हैं, और आईसीज़ के कुछ पार्ट्स होते हैं कुछ आईसीज़ में। उन पार्ट्स में यानी आईसी के कॉलम अगर आप कह दें, अगर सिंपल तरीके में कॉलम या डिवाइडेशन मान लें आप आईसी के अंदर कर दी जाती हैं, जिससे कि हमारी आईसी जो है कुछ बैंड्स को कुछ लेवल पे बूस्ट करती है। और इस तरह की जब प्रॉब्लम आती हैं तो कुछ आईसी के कुछ पार्ट्स या कोई एक आईसी का पर्टिकुलर एरिया या किसी एक पर्टिकुलर आईसी से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर उन आईसी को वोल्टेज देने वाला जो भी वोल्टेज है यानी ऑपरेटर है, वो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, उसके ना आने से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल हमने देखिए यहाँ पे 4G लगा हुआ था, नेटवर्क नहीं आ रहे थे, पर 2G लगाने के बाद आपने देखा कि 2G नेटवर्क आ चुके हैं हमारे फ़ोन पे। देखिए अब हम यहाँ पे 3G नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं 3G नेटवर्क की क्या पोजीशनिंग है और या क्या पोजीशन है उसकी। तो अब हम 3G को सिलेक्ट करते हैं, क्या नेटवर्क हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा है, या आता रहता है, ये चेक करेंगे। तो देखिए 3G भी लगाने पर भी हमारा नेटवर्क आ रहा है, इसका मतलब जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ 4G नेटवर्क नहीं आ रहा। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा 4G नेटवर्क नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न हो सकते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा देखिए, मैं ये नहीं कहता आपका 100% सोल्यूशन यहीं से हो जाएगा। 4G नेटवर्क के लिए और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से कंपोनेंट्स, बहुत सी आईसी या काफ़ी कुछ चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं, आपका क्रिस्टल भी हो सकता है। लेकिन हम बात यहाँ पे उन टॉपिक पे करने वाले हैं जिससे कि आपका 80 to 90% केस सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मोस्टली जो भी मेरे वीडियोज़ होते हैं मैं उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, वही चीज़ें आपको दिखाने और बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप रिपेयरिंग करते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको हमारे वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो भी हम टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वो टॉपिक यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में फ़ायदा हो, मदद हो, या फिर आपका जो प्रॉफिट हो वहाँ से, और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। तो यहाँ पर ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये, और इस पर आने वाला ये कैपेसिटर पे आने वाला ये देखिए वोल्टेज, तो एक सिरा इसका ग्राउंड होगा और दूसरा हिस्सा सिरा जो हमारा है यानी दूसरा वोल्टेज ये यहाँ पे आता है। तो ये दोनों इसके सिरे हैं प्लस माइनस, यानी कि आप बात करें तो जो हमारा कैपेसिटर फिल्टर पे लगा होता है। मोस्टली जब भी हमारा कोई हाई वोल्टेज कहीं किसी आईसी के पास में आता है तो आप ध्यान रखिएगा उस हाई वोल्टेज को, यानी जितना भी वोल्टेज होगा, जितना करंट होगा, उसी कैपेसिटी का वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा। बड़ा कैपेसिटर पहले वोल्टेज उस पे आएगा, उसके बाद आईसी में इन होगा, क्योंकि बिना फिल्टर के आईसी में वोल्टेज हम किसी भी सर्किट में कहीं पर भी नहीं देते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जो भी मैं बोलता हूँ कोई ऐसे नहीं हवा में नहीं बोलता, जो सही होता है वही बोलता हूँ, वही बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये दो वोल्टेज आते हैं, और दोनों के वोल्टेज अगर बात करें तो कुछ आईसीज़ में डायरेक्ट वोल्टेज आते हैं दोनों वोल्टेज, कुछ आईसीज़ में एक वोल्टेज आपका किसी आईसी फिल्टर से होके आता है, यानी फिल्टर आईसी से होके आता है, और वो आईसी वोल्टेज को ऑपरेट करती है।
तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट आ रहा है दोनों हिस्सों पे, और दोनों पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा अगर डायरेक्ट आएगा तो आपका 3.7 वोल्ट जो भी आपका वीपीएच की सप्लाई होगी वो यहाँ पे मिलेगी। और अगर किसी आईसी से फिल्टर होकर वोल्टेज आ रहा है तो वो वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। वो आपका मैंने जो नोट किया हुआ है 67 यानी 0.67 वोल्ट से लेके आपको 3.7 वोल्ट के आसपास जो भी आपकी वीपीएस सप्लाई है उस वोल्टेज तक मिलेगा, यानी बैटरी की सप्लाई आप कह सकते हैं उसे। हालांकि वो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो डायरेक्ट बैटरी से न होके आपकी डीसी आईसी के बाद से आउटपुट वोल्टेज है वो वहाँ से मिलता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ ट्रेसिंग की, और अगर बात करें तो हमारा जो हैवी कैपेसिटर है जिस पे वोल्टेज आता है, जब मैंने आपको बताया हुआ है जो बड़ा कैपेसिटर होता है फिल्टर में लगा होता है, उसका एक सिरा ग्राउंड होता है, एक हमारी पॉजिटिव सप्लाई से लगा होता है। तो उसमें ये कैपेसिटर यहाँ पे देखिए आप ब्रेक है किसी ने निकाल रखा है, और यहाँ से जो सप्लाई इस कैपेसिटर से होके जा रही है हमारी आईसी तक वो दिख रही होगी आपको। और उसके आगे भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर देने के बाद काम हो गया। यहाँ पे आपको बारी बारी से 2-3 कैपेसिटर मिलेंगे, ताकि आपकी जो धारा है, जो करंट है, जो आप वोल्टेज दे रहे हो वहाँ पे, अगर आप डीसी दे रहे हैं तो डीसी पहुँचे, और एसी दे रहे हैं तो एसी पहुँचे। फ़िल्टर कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर आप डीसी धारा दे रहे हैं तो डीसी के लिए डीसी टाइप के फ़िल्टर यानी कि कैपेसिटर या डायोड लगे होंगे, यानी डीसी को एसी, अगर वहाँ डीसी आपको पेवर चाहिए तो आपको एसी के फ़िल्टर लगेंगे, यानी एसी करंट को वो फ़िल्टर करेंगे या उसे ग्राउंड कर देंगे या उसे शट डाउन कर देंगे वहीं पे, और डीसी करंट आपकी आगे पास हो जाएगी। तो अगर आपका एसी करंट पास करना है तो वहाँ पे डीसी फ़िल्टर लगे होंगे, यानी जैसे कॉइल वगैरह हो गए, तो वो क्या होगा डीसी करंट को जो है फ़िल्टर कर देंगे और एसी को आगे जाने देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। हालांकि यहाँ पर जब मैंने देखा, नोट किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इधर वोल्टेज आपको मिल रहा था, देखिए ये कैपेसिटर के 2 हिस्से हैं, आप ग्राउंड से चेक करें, मीटर से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्राउंड है कौन सा पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव लेन थी हमारी जो आईसी के अंदर जा रही थी यहाँ कैपेसिटर से होके, वो बीच रास्ते से ब्रेक थी, एक कंपोनेंट के तोड़ने से या पानी जाने की वजह से या वाटर डैमेज होने की वजह से वो सप्लाई ब्रेक हो गई थी, गल गई थी या टूट गई थी, आप ये कह सकते हैं। उसका कनेक्शन मिस हो गया था, लूज हो गया था, और वो आईसी तक जाके ब्रेक था। तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे आईसी को जंपर करना होगा, आईसी के पास से लेके इस कैपेसिटर तक, ये जो हमारा वोल्टेज आ रहा था यहाँ पे 3.7 वोल्ट। तो उसके लिए मैंने आईसी के नीचे जो है हल्का सा स्क्रैच किया, आईसी के नीचे नहीं कहेंगे, आईसी के पास से ही ज़रा सा टिप्स था थोड़ा सा जो कि बचा हुआ था अभी, जिस पे हम कनेक्शन दे सकते थे या वोल्टेज दे सकते थे। तो मैंने पहले उसे ब्लेड से स्क्रैच किया, और आप भी वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमने उसे स्क्रैच किया, और स्क्रैच करने के बाद उसका जंपर करेंगे और जंपर करने के बाद देखेंगे कि क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है नहीं हो रही, या फिक्स हो रही है नहीं हो रही। तो दोस्तों मोस्टली अगर इस तरह की 4G प्रॉब्लम्स आती है, यानी 4G नेटवर्क नहीं आता, तो आपके सेट में वैसे तो अगर बात करें तो मोस्टली नेटवर्क सेक्शन में 3 ही आईसी मिलेंगी आपको, आरएफ मिलेगी और 2 पीए मिलेंगी। एक होता है आपका मेन पीए यानी कि पावर एम्पलीफायर, जिसे आप पीएफओ बोलते हैं, और पीए का मतलब ही होता है पावर एम्पलीफायर दोस्तों। और दूसरा आपका होगा ये 3G या 2G के, यानी मेन पीएफओ जो आपका है उसके अलावा जिससे आपकी एंटीना स्विच के लिए सप्लाई जाती है, उस पीएफओ को छोड़ के आपका ये पीए दूसरा लगा हुआ है। यहाँ पे ये पीए जो हमारा है ये 2 आईसी के बराबर का है, काम करता है यहाँ पे, यानी इसमें 2 पार्ट होते हैं। इस पीए पे हमारा जो हमारा 4G में काम करता है, इस पे 2 पार्ट होते हैं। इसका अगर एक पार्ट काम करता रहेगा तो वन टाइप के नेटवर्क, यानी कि जैसे कि 3G और 2G भी आ रहा था तो आते रहेंगे। अगर 4G सेक्शन जो हमारा है, जिसपे 4G वोल्टेज आते हैं, जो 4G पार्ट है इसका, उसमें से कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो 4G नेटवर्क नहीं आएगा। बट अगर 3G सेक्शन हमारा ओके है तो वो 3G और 2G नेटवर्क आता रहेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, सेम कंडीशन। वो कंडीशन क्या हुई कि 4G पार्ट को वर्क करने के लिए, जो रनिंग करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज जो है नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे जो 4G नेटवर्क था यह नहीं आ रहा था। तो हम 4G वोल्टेज के लिए जो जिम्मेदार वोल्टेज है वो वोल्टेज हम यहाँ पे देंगे, यानी वो करंट जो चाहिए हमें उसको रन करने के लिए जो पावर चाहिए वो हम देंगे, सप्लाई देंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा ये जो हमारा 4G नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है नहीं होती, फिक्स होती है या नहीं होती। हाँ, मोस्टली इसी जगह से आपका जो 4G नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं से कोई सिग्नल के लिए आपका कंपोनेंट लगा है छोटा मोटा, या कोई रजिस्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है, वो भी ब्रेक हो जाएगा, तब भी आपका 4G नेटवर्क नहीं आएगा। ऐसा लेकिन बहुत कम होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज या हाई करंट नहीं होता। वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं जो कि आपको हाई सिग्नल हो सकते हैं, बट वो वोल्टेज या करंट नहीं होता बहुत ज़्यादा, तो उसके ख़राब होने के चांसेस, या अगर आप बात करें तो बहुत कम ही होते हैं।
पर यहाँ पे करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, पानी जाने से लाइन ब्रेक हो जाती है, कभी-कभी वोल्टेज ज़्यादा होने से शॉर्टिंग हो जाती है, कभी-कभी कंपोनेंट कभी-कभी शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी करंट आगे नहीं पास होता, या आईसी भी शॉर्ट हो जाती है हाई वोल्टेज की वजह से, फिल्टर लगे होते हैं आईसी के अंदर। और आईसी के इनसाइड में क्या होता है, इंटरनल पीएफए यानी पीए की अगर बात करें, पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर किस तरह से बने होते हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं मोस्टली इसमें, कैसे वर्क करते हैं, अगर आप इन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको सिंपल तरीके से, जो आपकी समझ में आ सके, उस तरीके से मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। और इसका वर्किंग कैसे करता है, ये वर्किंग कैसे होती है, इस पे भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो काम था इस सेट पे 4G नेटवर्क लाने का, वो हमने किया। और वो करने के बाद इसे मोस्टली हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे कि हमारा 4G समस्या जो थी, 4G नेटवर्क की समस्या, वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। और आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और कमेंट में बताएं हमें कि आगे आपको किस तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस पे आपको समझ में नहीं आता, उसे मैं सिंपल तरीके से कैसे आपको समझा सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ। होता क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं, यानी जो हमारे मैकेनिक्स हैं, रिपेयरर हैं, उनके पास कम एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से अगर आप वो सही तरीके से समझना या उसको जानना चाहें इलेक्ट्रॉनिक को, तो वो थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँ सभी चीज़ों को, तो मुझे कमेंट में बताएँ, मैं इस पर भी वीडियो लाते रहूँगा। और जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, या जिन्हें पढ़ी-लिखी भाषा में अगर कोई चीज़ बताई जाए, समझाई जाए, वो समझ में नहीं आती, और सिंपल तरीके से एग्जांपल के साथ में अगर आप समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएँ। इस तरह की भी वीडियो मैं बना सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, और उसकी डिटेल भी आपको मैं दे सकता हूँ। तो फिलहाल आपने देखा कि जो हमारा नेटवर्क था 4G नेटवर्क, वो आ गया है एयरटेल पे। अब हम यहाँ पे जियो की नेटवर्क चेक करेंगे। और यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा-सा आपको वीक लग रहा होगा, क्योंकि थोड़े कम नेटवर्क आ रहे थे, आपने देखा था, इसलिए मैं जियो की सिम डाल रहा हूँ। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फ़ोन का जो नेटवर्क एंटीना डिब्बी है, नेटवर्क एंटीना का आउटपुट का सेक्शन है, यानी पीएफओ के बाद का सेक्शन है, वहाँ पे कहीं न कहीं किसी ने काम किया हुआ, पहले नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से, और जिससे वहाँ पे वीकनेस आ गई है। कुछ कंपोनेंट्स या कुछ एंटीना पैड, हमारा जो नेटवर्क एंटीना की रिंगर डिब्बी है, वो ब्रेक भी है, टूटी हुई है, ब्रेक है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा सिग्नल जो है हमारा वीक आ रहा है, लो आ रहा है। देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे ही हमारा एंटीना पैड पे या उस एंटीना सेक्शन में हमारा हाथ टच होता है, तो नेटवर्क सही आ जाते हैं, और वरना वीक हो जाते हैं। तो ये उसका प्रॉब्लम है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखने के लिए।